सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जैसा कि टाइटल में आप लोग देख ही रहे होंगे कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 3 मंथ्स, यानी यहाँ पे लिखा गया है प्यारे बच्चों हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 3 मंथ्स। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि जितने भी स्टूडेंट्स यानी अगले साल यानी अगले वर्ष प्यारे बच्चों 2024 में बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग एग्जाम देंगे क्लास 12 का, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाले हैं कि आप सभी के लिए अगर आप लोग कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि अगर आप लोग अभी तक पढ़ाई बिल्कुल नहीं किए हैं, अगर मैथ का एक भी चैप्टर अगर आप लोग नहीं किए हैं या एक दो चैप्टर कर ही लिए हैं तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब आप लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे कि आप लोग का जो फरवरी में जो क्लास 12 का जो एग्जाम होगा 2024 में, उसमें से प्यारे बच्चों आप सभी का 90 प्लस नंबर कैसे आएगा, यानी 90 प्लस नंबर कैसे आएगा। अब हम लोग के पास बहुत कम समय बचा है। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि 1 फरवरी से आप सभी का क्लास 12 का एग्जाम होगा बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इसका अभी तक ऑफिशियल नोटिस निकल कर नहीं आया है। जैसे ही निकल कर आएगा आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, लेकिन उसके बारे में सोचना नहीं है। लेकिन 99% चांस है प्यारे बच्चों कि आप सभी का 1 फरवरी से ही क्लास 12 का एग्जाम होगा, जैसा कि पिछले वर्ष होते आ रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कि अगर आप लोग अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ाई किए हैं, खासकर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए, तो अब आप लोग किस प्रकार से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें और कब पढ़ें, ये सब सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया गया है प्यारे बच्चों कि आखिर आप लोग इतना चैप्टर को अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोग प्यारे बच्चों 90 प्लस नंबर से आप लोग को कोई नहीं रोक सकता है, यानी 90 प्लस नंबर आप लोग ले आइएगा। अब आप सभी के दिमाग में एक ही प्रश्न उठता होगा कि भैया मान लिया जाए जो मैथ का जो बुक है एनसीईआरटी का जो बुक चलता है प्यारे बच्चों आप सभी का, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें तो प्यारे बच्चों जितना भी चैप्टर है मैथ का, बहुत सारा चैप्टर है, उसमें से जो अब मान लिया जाए जो बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ कर जाएंगे, अब हम जो आपके जैसे बच्चे हैं वो अगर 10 चैप्टर को पढ़ कर जाते हैं तो क्या दोनों का 90 प्लस नंबर आएगा? जी हाँ प्यारे बच्चों 90 प्लस नंबर आएगा। ये कैसे आएगा ये हम आप सभी को बताते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग क्लास 10 सीबीएसई से या आईसीएसई बोर्ड से दिए होंगे तो आप सभी को एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता होगा क्लास 12 का। इस पे अगर फुल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, तो प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग ऑलरेडी उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऊपर बायरी के तौर पे हम आप सभी को बता देना चाहता हूं, ठीक है, कि आप सभी का जो बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है प्यारे बच्चों वो क्या रहने वाला है। पहला बात प्यारे बच्चों आप सभी को 50% प्यारे बच्चों आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 50% जो होता है प्यारे बच्चों आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और 50% क्या होता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा इतना तक। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है प्यारे बच्चों वो आप सभी का जो रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है प्यारे बच्चों वो दोगुना रहता है। क्या रहता है? गुना 2 रहता है, यानी दोगुना रहता है, डबल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यानी 100 क्वेश्चन अगर रहा, मान लिया जाए 100 अगर क्वेश्चन है तो उसमें से प्यारे बच्चों आप सभी को 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है, सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही प्यारे बच्चों आप सभी को आंसर देना होता है और कोई भी रैंडमली क्वेश्चन उठाकर आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव में भी प्यारे बच्चों इसी तरह से होता है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है सब्जेक्टिव में भी दोगुना रहता है, चाहे वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो चाहे वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आप लोग को दोगुना क्वेश्चन रहता है, उसमें से आप सभी को मान लिया जाए सब्जेक्टिव में अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन की बात करें वो 30 क्वेश्चन है, तो उसमें से आप सभी को सिर्फ 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रहता है। तो अब आप सभी को प्यारे बच्चों इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो अब आप सभी का ये तो पता चल गया कि जो पैटर्न रहता है इस तरीके से रहता है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है वो डबल रहता है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में डिवाइड रहता है, ठीक है। तो अब सोचिए कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर डबल है तो क्या मान लिया जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आप सभी को सेकंड चैप्टर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग आ रहा होगा, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। तो अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग प्यारे बच्चों उस ऑब्जेक्टिव को पूरा बना लीजिए, ऐसा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए यही 10 चैप्टर का कि एक भी क्वेश्चन सवाल नहीं छूटे। ये 10 चैप्टर आखिर कौन कौन सा है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर लिया गया है, जिससे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आता ही आता है और स्कोरिंग मार्किंग भी काफी इजी है, मतलब कि स्कोरिंग मार्किंग चैप्टर है ये सब, जो कि हर एक साल ये सब चैप्टर से प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आखिर यहाँ पे कौन कौन सा चैप्टर है जो कि आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्यारे बच्चों सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है और स्कोरिंग मार्किंग भी चैप्टर है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा गया IVT, ठीक है। यहाँ पे दिखता नहीं होगा आप लोग को, लाइटिंग आ रहा है।
फिर आ रहा है थर्ड चैप्टर जो है प्यारे बच्चों मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है। फिर फोर्थ चैप्टर जो है वो डिटर्मिनेंट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना भी यहाँ पे लिखा गया है ये सब जो है प्यारे बच्चों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग स्किप गलती से भी मत कीजिएगा, ठीक है। पांचवा चैप्टर जो है प्यारे बच्चों आप सभी का डिफरेंशिएशन, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता भी होगा। सिक्स चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सातवां चैप्टर इंटीग्रेशन, ये दोनों प्यारे बच्चों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग फोर्थ चैप्टर और सेवन चैप्टर, यानी कहने का मतलब कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अगर यही दोनों चैप्टर को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को, तो प्यारे बच्चों आप सभी का 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन तो यही दोनों चैप्टर से आता है और काफी इजी क्वेश्चन रहता है। डिफरेंशिएशन से क्या रहता है, साइन थीटा का फॉर्मूला, मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी इसी लेवल का प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव में थोड़ा ज्यादा मतलब कि थोड़ा टफ टाइप का, टफ नहीं रहता, टफ नहीं उसको बोल सकते, और फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन रहता है। ये आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिएगा आसानी से। कहां से पढ़ना है मैं आप सभी को बताऊंगा अंतिम के ये वीडियो के अंतिम में, ठीक है, किस प्रकार से पढ़ना है। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये बता ही दिए। नंबर 9 चैप्टर आ रहा है प्यारे बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्या आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। 10वां चैप्टर आ रहा है प्यारे बच्चों वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा। फिर प्यारे बच्चों क्या है 12th चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर 13वां चैप्टर जो आ रहा है प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 10 आप लोग देखते होंगे तो बोलते होंगे 10 चैप्टर तो हो गया, नहीं प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी बुक के चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीरियल नंबर लिया गया है, यानी कौन सा नंबर में कौन सा चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीरियल नंबर लिया गया। अगर टोटल आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों तो आप लोग का कितना चैप्टर है, 10 ही चैप्टर हो रहा है। देखिए आप लोग को गिन के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो आप लोग का 10 चैप्टर है। ये 10 चैप्टर आप लोग जरूर पढ़िए, और अगर आप लोग को किसी भी चीज का प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो प्यारे बच्चों इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं 7667140322, जिसका कि ये नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया और यहाँ पे भी लिख दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर पढ़ेंगे कहाँ से और कैसे पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो पढ़ने का जो है प्यारे बच्चों आप सभी जो ये चैप्टर जो आप लोग पढ़िएगा, तो प्यारे बच्चों आप सभी को इसका क्या होगा कि आप सभी को विद्यादानी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, विद्यादानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों VIDYADAYINI, ठीक है, विद्यादानी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप लोग प्ले स्टोर पे आप लोग इसे सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे क्या फायदा होगा भैया, वहां पे प्यारे बच्चों आप सभी को यही फायदा होगा कि वहां पे आप सभी को क्या मिलेगा, PDF वगैरह मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, PDF PPT टेस्ट सीरीज आप सभी को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पहला नंबर आप सभी को PDF मिलेगा, दूसरा नंबर टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज आप लोग को देने को मिलेगा, तीसरा नंबर प्यारे बच्चों PPT मिलेगा, ये सब सारा आप सभी को मिलेगा, ठीक है। PDF ऐसा डिजाइन किया गया है, ऐसा सेट किया गया है क्वेश्चन कि आप सभी को इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा और चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन लिया गया है। इसमें 10 से 12 साल का भी क्वेश्चन इसमें से लिया गया है, समझना, हर एक सब्जेक्ट का। अगर आप लोग को जो भी सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग कॉल कीजिए और विद्यादानी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोग विद्यादानी जो है, जो जिस चैनल के नाम से लिखा गया उसी चैनल के नाम से एप्लीकेशन है, तो आप लोग इसे प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं, VIDYADAYINI, वहां से भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे आप सभी को PDF टेस्ट सीरीज मिलेगा, PDF हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हिंदी हो, बायोलॉजी हो, ठीक है। साइंस स्ट्रीम वालों बच्चे के लिए हर एक चीज मिलेगा, क्लास 12th के लिए इन इंग्लिश मीडियम। हिंदी इंग्लिश तो बिहार बोर्ड के लिए जो भी हिंदी मीडियम से देंगे उनके लिए भी हिंदी इंग्लिश तो सेम है, कॉमन है, ठीक है। और खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ जो हो गया प्यारे बच्चों आप सभी का इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी को वहीं से पढ़ना है, वहां से भी पढ़ना, और आप सभी का ऑलरेडी क्लास भी चल रहा है विद्यादानी ये चैनल पे, आप सभी का क्लास भी चल रहा है। मैथ के लिए प्यारे बच्चों आप सभी का मैथ का भी क्लास चल रहा है, लेकिन आप लोग इसका भी प्यारे बच्चों फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, तो फॉर्मूला बेस्ड आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा, फॉर्मूला है, सब कुछ है वहां पे PDF में आप लोग को मिल जाएगा, वहां पे आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग स्कोरिंग यानी 90+ नंबर आराम से ले आ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। और अगर प्यारे बच्चों अगर आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट पे और भी चाहिए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया बता दीजिए और भी सब्जेक्ट पे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आप लोग को जरूर उसे मतलब वो वीडियो मतलब कि बनकर मिलेगा, ठीक है। और किसी भी चीज पे किसी भी टॉपिक पे परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आप लोग को जरूर उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आ रही है। और किसी भी चीज में अगर मान लिया एप्लीकेशन से प्रॉब्लम है, किसी भी चीज में डाउट है, ये है, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कॉल करें, यहाँ से आप लोग को जवाब दिया जाएगा मेरे टीम के द्वारा, ठीक है, इस टाइप से।
तो प्यारे बच्चों ये सब रहा इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप लोग को और भी सब्जेक्ट का चाहिए इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाएं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये सब चीज़ रहा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आप सभी को बता दिया हूँ। जिसका भी अभी तक पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुआ है वो आप लोग इसे जरूर फॉलो करें। अगर अभी नहीं फॉलो कीजिएगा तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। तो फिर ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।